अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली असगर है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्टोरी इन उर्दू को देखने के लिए अपना वक्त निकाला है। आज एक और दिलचस्प कहानी लाए हैं, तो चलिए कहानी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह ने अपने 3 वजीरों को दरबार में बुलाकर हुक्म दिया कि एक एक थैला लेकर अलग अलग बागात में जाएं और मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल इकट्ठे करें। वजीरों को इस पर ताजुब तो हुआ, मगर हुक्म की तामील में तीनों अलग अलग बागों में चले गए। पहले वजीर की कोशिश थी कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे। इसने ऐसा ही किया। दूसरे का ख्याल था कि बादशाह एक एक फल इस थैले से निकाल कर खुद नहीं देखेगा और ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि इसके लाए हुए फल कैसे हैं। इसे बस फलों से अपना थैला भरने की जल्दी थी। उसने हर किस्म के ताज़ा, गले सड़े और कच्चे फलों से अपना थैला भर लिया। उधर तीसरा वजीर बाग में ये सोचता हुआ दाखिल हुआ कि बादशाह सलामत के पास इतना वक्त नहीं कि वो थैले से फल निकाल कर देखे। वो सिर्फ भरे हुए थैले पर नजर डालेगा। उसने फल तोड़ने और उनके मुख्तलिफ इक़साम चुनने और ताज़ा फल जमा करने की जहमत ना की और थैले में घास पत्ते भर लिए और इस तरह जान छुड़ाई। उसने अपना बहुत सा वक्त भी बचा लिया था। अगले रोज बादशाह ने तीनों वज़रा को फलों से भरे हुए थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत एक माह के लिए दूर दराज मकाम पर कैद कर दो। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, मगर लब कुशाई की जुर्रात ना कर सके। हुक्म की तामील हुई और तीनों वजीर एक ऐसी जेल में कैद कर दिए गए जहां इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, इनके इस थैले में वही कुछ था जो इन्होंने जमा किया था। इनकी कैद की मुद्दत 1 माह थी। पहला वजीर, जिसने अच्छे अच्छे और उम्दा फल जमा किए थे, वो मज़े से इनसे अपना पेट भरता रहा। दूसरा वजीर, जिसने खास कोशिश और मेहनत नहीं की थी और हर किस्म के ताज़ा और कच्चे फल जमा कर लिए थे, उसे मुश्किल पेश आई। चंद रोज ताज़ा फल खा लिए, लेकिन बाद में गले सड़े और कच्चे फलों पर गुजारा करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो बीमार हो गया। तीसरा वजीर नहायत काहिल, कामचोर और चालाक भी था और जाहिर है उसके थैले में सिर्फ घास और बाग का कचरा ही था। वो चंद रोज बाद ही भूख से मर गया। ये हिकायत बयान करने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें भी सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्या जमा कर रहे हैं, जो एक खुशनुमा बाग की तरह है, और हम मौत से कबल जिस जगह जाएंगे वहाँ गोया ये जमाशुदा माल यानी हमारे अमाल ही हमें राहत और तस्कीन पहुँचाएंगे। तो हमें खुद ही फैसला करना है कि ये कैसे उम्दा और बेहतरीन होने चाहिए। इसी तरह वही अपने बादशाह यानी कायनात के हकीकी मालिक और अपने खालिक के सामने और उसके दरबार में बाहिफाजत और इज्जत से पहुंच सकेगा, जिसने नेकियां की होंगी और उसके आमाल उम्दा होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। शुक्रिया।